गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हेलो गाइस, आ जाइए सब पढ़िए मैथ। प्रश्नावली हमने पिछले अध्याय को समाप्त कर दिया था, उसमें था 3.4 वो 3.3। अब है अगली प्रश्नावली 3.3 जिसमें रैखिक समीकरण युग्म वाला चैप्टर है ये। और इसका पहला सवाल है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म परिवर्तित कर हल कीजिए। तो इसके युग्म हैं, युग्म किस प्रकार के हैं देखो। जैसे कि पहला ही सवाल है 1/2x प्लस के 1/3y और बराबर के 2 है। दूसरा तथा 1/3x और प्लस 1/2y और बराबर के हैं 13/6। 13/6। तो सबसे पहले हम इन्हें समीकरण बनाएंगे, समीकरण एक एक करके। तो देखिए समीकरण कैसे बनेगी। 1/x इसमें है, 1/y इसमें है, 1/x इसमें है, 1/x इसमें है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि पहले सबसे पहले 1/x को बराबर a मान लूंगा, माना करके लिख दूं यहां पर माना, और 1/y को b मान लूंगा। तब 1/x यानी कि a/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस के b/3 बराबर के 2। तो इनके हर बराबर करूंगा तो 3a प्लस के 2b और ये 3 दूनी 6, 6 बराबर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। तो ये बन जाएगी हमारे पास में समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से ये वाली समीकरण ऐसे लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1/a/3 प्लस के और ये हो जाएगा b/2 बराबर ये कितना हो जाएगा 13/6। ये उतार लिया। हर बराबर करेंगे तो ये होगा 2a प्लस के 3b बटे में 6 बराबर के 13/6। तो यहां से 6 से 6 कैंसल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा 2a प्लस के 3b बराबर के 13। समीकरण नंबर 2 बनेगी। समीकरण 2 प्राप्त हुई तो हमें इनमें से एक पद को सेम बना लेना है। जैसे कि इसमें 2, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 2 है। तो मैं करता हूं इनको सेम एक विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या करेंगे, समीकरण 1 में कितने से गुणा करेंगे 3 से गुणा, 3 से गुणा और इसमें कर देंगे 2 से गुणा, 2 से गुणा कर देंगे। तो 3 से गुणा करने पर ये प्राप्त होगा 3 3 2 3 3 9 3 दूनी 6b बराबर 12 3 36 36 प्राप्त होगा। और इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4a प्लस के 2 3 6b और यह हो जाएगा 13 दूनी 26 समीकरण। और ये दोनों चिन्ह एक से है तो यहां पर हम जाहिर सी बात है कि घटाने पर कर देंगे। घटाने पर जैसे ही घटाएंगे ये माइनस ये माइनस ये माइनस तो ये हो जाएगा कैंसल आउट। ये हो जाएगा 9 में से 4 गए कितने बचेंगे 5a बराबर का चिन्ह और 36 में से 26 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो यहां पर a की वैल्यू प्राप्त होगी हमारे पास में 10/5 यानी कि a बराबर जो प्राप्त होगा तो a बराबर प्राप्त होगा हमारे पास में 5 दूनी 10 यानी कि 2 प्राप्त होएगा, 2 प्राप्त होगा हमारे पास। और a का मान समीकरण a का मान समीकरण कोई सी में भी रख लेंगे 1 में या 2 में, तो समीकरण 1 में रखने पर और समीकरण 1 क्या है हमारे पास में 3a प्लस के 2b
बराबर के 12 और 3 गुणा 2 प्लस के 2b बराबर के 12 है। 3 दूनी 6 प्लस के 2b बराबर के 12, 2b बराबर के 12 माइनस के 6, तो 2b बराबर के 6 प्राप्त होगा, तो ये होगा 2 3 6, तो b बराबर के हमें 3 प्राप्त होगा। अब मान अनुसार जो मान माने थे हमने, मान अनुसार तो a बराबर हमारा प्राप्त हुआ 2 और b a बराबर 2, तो a बराबर क्या है हमारे पास में 1/x, यानी कि इसको उल्टा करूंगा तो ये हो जाएगा, तो x बराबर के 1/2 और b बराबर हमारे पास आया है 3, तो ये माना हमने 1/y बराबर 3, तो y बराबर प्राप्त होगा 1/3। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दूसरे सवाल पर। दूसरा है 2/√x प्लस के 3/√y बराबर के √y और बराबर है हमारे पास में 2, तथा दूसरी समीकरण है 4/√x और प्लस 9/√y और बराबर है माइनस के बाद। ये है सवाल। तो इस सवाल में सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे। माना, क्योंकि समीकरणों के युग्मों को हल करना ना, माना 1/√x बराबर के ये a है और तुम a की जगह पे m मान लो, p मान लो, q मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। तो 1/√y जो बराबर के b है, तब समीकरण क्या प्राप्त होगी हमें, 2/a यानी कि 2a प्लस के 3b बराबर के 2, समीकरण नंबर 1 बने। इसी प्रकार से यहां पर क्या प्राप्त होगा, 4a प्लस के 9b बराबर के माइनस के 1, ये प्राप्त होगा। ठीक है, और समीकरण नंबर ये होगी 2। ये 4a को कंप्लीट कर लो, चाहे इसमें समीकरण 1 में या 9, तो मैं यहां पर लिख दूंगा समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, और 3 से गुणा की तो ये बनेगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9 बराबर के 3 दूनी 6, और ये प्राप्त होगा कितना, ये ऐसे कैसे, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी गुणा नहीं की गई है, बराबर के माइनस के 5। मैंने इसको घटाया, घटाने पर ये प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट, और 6 में से 4 गए, कितने बचेगा 2, और ये हो जाएगा कितना 7। थोड़ी गलती हो गई, यहां पर ऑलरेडी माइनस है, दूसरी समीकरण में माइनस है, तो यहां पर माइनस है, तो ये ओनली जुड़ेगा जोड़ने पर, और जब जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 6 4 10 a, और यहां पर माइनस है ना, तो ये ओनली 5 हो जाएगा। तो a बराबर के 5/10, 5 कम 5, 5 दूनी 10, a बराबर के 1/2 मिलेगा, 1/2 प्राप्त होगा। ठीक है, तो a बराबर हमें 1/2 प्राप्त हो गया।
और a का मान समीकरण 1 में रखने पर और समीकरण 1 क्या है, 2a प्लस के 3b बराबर के 2। तो ये होगा 2 गुणा 1/2 और प्लस के 3b बराबर के 2 है। 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, तो ये प्राप्त होगा कितना, 1 प्लस के 3b बराबर के 2। तो ये हो गया 3b बराबर के 2 माइनस के 1। तो ये होगा 3b बराबर के 1, तो b बराबर के 1/3। ये b की वैल्यू प्राप्त हो गई। यहां पर हमने a की वैल्यू प्राप्त करी। अब जो मानने थे मान, उनको रख लेंगे। मान अनुसार जो मान है इनके ये हैं। a बराबर जो है 1/2 माना था, तो ये था 1/√x और बराबर के 1/2 है, तो यहां पहुंच जाएगा √x = 2। तो रूट इधर जाएगा तो x बराबर के 4 हो जाएगा। और b बराबर के है कितना, 1/3। तो b को माना था हमने √y बराबर के 1/3। तो √y बराबर के प्राप्त होगा हमें 3। तो y बराबर के हो जाएगा ये 9। ठीक है, नोट कर लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल 4/x। तीसरा सवाल 4/x प्लस के 3y बराबर के है 14 यानी कि 14 तथा दूसरी समीकरण है इसकी 3/x माइनस के 4y बराबर के ये है 23। ये दोनों समीकरण हैं। तो मैं अभी इन्हीं को चाहो तो ऐसे ही भी सोल्व कर सकते हैं, समीकरण मान लेंगे अभी। तो हम यहाँ पर 4/x प्लस के 3y बराबर के 40 समीकरण नंबर 1 है, और 3/x माइनस के 4y बराबर के 23, और ये होगी समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 में मैं यहां लिख दूंगा 4 से गुणा, और समीकरण 2 में 3 से गुणा। यदि कर दे तो 4 से गुणा करेंगे, 4 तो 16/x हो जाएगा, और 4 दिया 12y बराबर के 56, और 3 दिया 9/x होगा माइनस के 3 चौक 12y बराबर के 23 दिया 69। ये प्राप्त। यदि इनको ऐड कर दिया जा जोड़ने पर, तो ये 12y से 12y कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 25/x प्राप्त होगा। और ये हो जाएगा 9 6 15, और ये हो गया 5 7 5 6 11, और 1 12 125। तो 25 कम 25 25 पंजे 125 1/x = ये हमें प्राप्त होगा 5। यानी कि x बराबर के 1/5 हमें मिल जाएगा। और x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या हमारे पास में, 4/x प्लस के 3y बराबर के 14,
और यहाँ पर x की वैल्यू चाहे 1/x की वैल्यू रख लो, तो ये हो जाएगी 4 × 5 प्लस के 3 बराबर के 14। तो ये हो गया 4 पंजे 20, 3 बराबर के 14। तो ये हुआ 3 बराबर के 14 माइनस के 20। तो 3 बराबर के माइनस के 6, 3 दूनी 6, तो बराबर होगा हमें माइनस के 2 प्राप्त है। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। सवाल है 5/x माइनस के 1, 5/x माइनस के 1 प्लस का चिन्ह है 1/y माइनस के 2 बराबर के 2 है, तथा दूसरी समीकरण है इसकी 6/x माइनस के 1, और यहां पर चिन्ह है माइनस का 3/y माइनस के 2 और बराबर के 1 है। तो सबसे पहले इनके युग्म है x माइनस 1 इधर है, तो x माइनस के 1 इधर भी है, और x y माइनस के 2 इधर है, तो y माइनस के 2 इधर भी है। तो माना 1/x माइनस के 1 बराबर के a मान लिया, और 1/x y माइनस के 2 बराबर को b मान लिया। तो ये हमें प्राप्त होगा 5a प्लस के b बराबर के 2। समीकरण नंबर 1 प्राप्त होगी, और दूसरा हो जाएगा ये 6a माइनस के 3b बराबर के 1। ये समीकरण नंबर 2 प्राप्त होगा। इन्हें लुप्त करने के लिए इनके विलोपन विधि से तो समीकरण 1 में जो है 3 से गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो, गुणा करने पर, और 3 से जैसी गुणा करी तो 5 के 15 a प्लस के 3b बराबर के 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 6a माइनस के 3b बराबर के 1। यहां पर लिख देंगे हम जोड़ने पर। जोड़ने पर ये होगा 15 से 21 है, और ये हो जाएगा कितना 7। तो a बराबर हमें प्राप्त होगा 7/21। 7 ही कम से 7 के 21, a बराबर होगा 1/3। इस a का मान जो है यहां पर ही लिख दूं, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या है, ये हो जाएगा 5a प्लस के b बराबर के 2। तो 5 गुणा 1/3 प्लस के b बराबर के 2, तो b बराबर होगा 2 माइनस के 5 कम 5 और 3, तो b बराबर 3 दूनी 6 माइनस के 5/3, यानी कि b बराबर भी हमें 1/3 प्राप्त होगा। ठीक है, तो b की वैल्यू और a की वैल्यू दोनों सेम है, और यहां पर हम करेंगे जैसे कि मान अनुसार जो माना था हमने, मान अनुसार a बराबर के 1/3 है, और a की वैल्यू है 1/x माइनस के 1 बराबर के 3। तो ये एक से एक कैंसिल आउट, या वैसे भी तुलना करेंगे तो x माइनस के 1 बराबर के 3 होगा, और x बराबर के इस प्रकार से हमें 4 प्राप्त होगा। और b बराबर के कितना है, 1/3 है, और b बराबर मानना था कितना हमने 1
बटे बाई माइनस के 2 बराबर के 1/3। ये थे दोनों मान, और दोनों मान यही है। तो ये होगा बाई माइनस के 2 बराबर के 3, तो ये होगा कितना, बाई बराबर के, ये 2 उधर जाएगा तो 5। तो इस प्रकार से हमने x और y की वैल्यू निकाल दी। नोट कीजिए इसके जल्दी। अभी नहीं उतरा, उतारो जल्दी। सवाल नंबर 5 है हमारे पास, 7x माइनस के 2y और 2 के बटे एक्स बाई है, और इसके बराबर दे रखा है 5 है, तथा इसमें दूसरी समीकरण है 8x प्लस के 7y, 8x प्लस के 7y बटे एक्स वाई, और बराबर इसके भी कितना है, 15 है, इसके बराबर 15 है। ऐसे ही सॉल्व कर दे। इनके हर को अलग अलग लिखें, माइनस के 2y बटे एक्स बराबर के 5 है, ये हो गया। दो तरीके से कर सकते हैं, एक्स वाई की गुणा 5 में भी कर सकते हैं, तब भी समीकरण बनाई जा सकती है। तो इसको आसान तरीके से करें पहले, तो ये होगा 7x माइनस के 2y बराबर के 5x बाई, समीकरण नंबर 1 हो गई। और दूसरा है 8x माइनस प्लस के 7y बराबर के 15x बाई, ये होगी समीकरण नंबर 2। यदि मैं इसमें 2 से गुणा और इसमें 7 से गुणा कर दूं तो दोनों की संख्या कैसी हो जाएगी, बराबर। समीकरण 1 में 7 से गुणा और समीकरण 2 में 2 से गुणा, कर देंगे। तो ये हो जाएगा 7 से गुणा तो 7 सत्ते 49x माइनस के 7 दूनी 14 बाई और 7 पंजे 35 एक्स बाई। और दूसरा इसमें 2 से गुणा है तो 8 दूनी 16x माइनस के 2 सत्ते 14 प्लस के है, ये 2 सत्ते 14 बाई बराबर के 15 दूनी 30 एक्स बाई। इन्हें मैं जोड़ दूं, जोड़ने पर तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हो जाएगा कितना, 9 6 15 5 और ये हो गया 4 और 1 5 और 1 6 एक्स हो। यहां से इन्हें जोड़ा तो ये भी कितना हो जाएगा 65 एक्स बाई। एक्स की वैल्यू यहां से एक्स बार कैंसिल आउट होगी, 65 की 65। तो यहां बचेगा हमारे पास y बराबर के 1। y का मान किसी भी समीकरण में रख लूंगा तो y का मान यहां से हमें प्राप्त होगा, y का मान समीकरण नंबर 1 में रख लूंगा। y का मान समीकरण 1 में रख दूं तो समीकरण 1 है 7x माइनस के 2y बराबर के 5x बाई। तो ये होगा 7x माइनस के 2 गुणा 1 बराबर के 5x गुणा 1।
7x माइनस के 2 बराबर के 5x से कम 5x, इधर इसे ले आओ, इसे इधर पहुंचा दो, तो 7x माइनस के 5x बराबर के ये हो जाएगा 2, ये 2x बराबर के 2, तो x बराबर के 2 से 2 कैंसिल आउट, एक बार से प्राप्त हो। तो इस प्रकार से हमें x बराबर भी 1 प्राप्त होगा और y बराबर भी 1 प्राप्त होगा। बहुत अच्छा सवाल है, नोट कर लीजिए, जल्दी 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 हाथ चलाओ। हो गया नोट? ठीक। छठा सवाल है, छठा सवाल, 6x प्लस के 3y बराबर 6xy, 6xy, और इससे अगला सवाल है वो समीकरण है, समीकरण सॉरी, तथा अगली समीकरण है 2x प्लस के 4y बराबर 5xy, 5xy। तो समीकरण बना लेंगे जैसे अभी किया था, एक सवाल इसी प्रकार का है, बराबर के 6xy, और दूसरे हैं 2x प्लस के 4y बराबर के 5xy। इन दोनों पद को एक सा बना लीजिए, या एक समीकरण 2 में जो है, समीकरण 2 में 3 से गुणा कर दो, 3 से गुणा कर लें। तो सबसे पहले गुणा करके लिख दो, 3 दूनी 6x, 3 चौक 12y, 3 पंजे 15xy, और ऊपर वाली समीकरण ऐसे ही लिख देंगे, प्लस के 3y बराबर के 6xy। नोट करेंगे, वो ऐड कर दो इसे जोड़ने पर या घटाने पर, यहां पर लिख देंगे घटाने पर, क्योंकि दोनों चिन्ह एक से हैं इसलिए घटाने। यह बचेगा 9y, और 15 में से 6 बचेगा 9xy, 22 से 22 कैंसिल आउट, और 9 से 9, तो x बराबर के 1 प्राप्त होगा, और x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या है हमारे पास में, 2 में रख लो, कोई जरूरी नहीं है, 2x प्लस के 4y बराबर के 5xy, 2 गुणा 1 प्राप्त होगा, 4y बराबर के 5 गुणा 1 और गुणा y, ये हो जाएगा 2 प्लस के 4y बराबर के 5y। इस 4y को इधर ले जाओ और 2 का 2 इधर रखे रहने दो, और ये हो जाएगा कितना, 5y माइनस के 4y, ये हो जाएगा y बराबर के 2। तो x की वैल्यू प्राप्त हुई और y की वैल्यू। तो दोस्तों आज की क्लास में ये सभी सवाल इस प्रकार ही से थे, और अगले सवाल में आपको देता हूं होमवर्क के लिए, जिसमें छठा सवाल है वो आपको करना है। अगर किसी से नहीं होता है तो कमेंट बताइए और मैं इसको दोबारा से भेज दूंगा। x प्लस के y प्लस के 2 बटे x माइनस के y बराबर के 4 है।
और तथा दूसरी समीकरण है इसकी 15/x+y और -5/x-y बराबर है -2। और इसका 7वां सवाल है 1/3x+y और प्लस 1/3x-y बराबर के 3/4 है। और तथा दूसरी समीकरण है इसकी 1/2 × 3x+y और -1/2 × 3x-y बराबर -1/8। ये है। दोनों सवाल आपके लिए ये होमवर्क के लिए हैं। तो कैसे लगा आपको हमारी क्लास पढ़ के कमेंट में बताइए। और गुड मॉर्निंग सभी को। मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। ये वाला चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। और इन पेपरों के इन चैप्टरों के हम मोस्टली टेस्ट और इनकी पीडीएफ तैयार कर रहे हैं। जो सवाल आपको हैवी सा लगता हो, ये जो समझ में नहीं आता हो, तो आप उसको हमें व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और जिसमें आपको हर प्रकार का हल मिलेगा। जो समझ में नहीं आता है उसे दोबारा से ही समझा जाएगा। थैंक यू। दैट्स ऑल। इट्स एनफ टुडे वर्क।